नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। विषय पूर्व 4 अंकों में चला, अर्थात संत कालीचरण महाराज जी के द्वारा उत्पन्न तथा कथित विवादित बयान के बाद यह जानना आवश्यक है, जानते भी हैं तब पर भी यह स्मरण कर लेना आवश्यक है कि आखिर नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी का क्यों हत्या की, क्यों वध किया उनके शब्दों में। तो इस पर चर्चाएं चल रही है, इसे बहुत लंबा भी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि बहुत ही संक्षिप्त करके इसे समाप्त कर दूं। देखता हूं कि आज जितना हो सकता है उतना होगा, नहीं तो जितने जानने की आवश्यकता है उतनी जान ही चुके हैं। पिछले बयान में कोर्ट के अंदर नाथूराम गोडसे ने कहा था कि 20 जनवरी 1948 तथा 30 जनवरी 1948 ये दोनों दिन की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि ये दोनों घटनाओं में परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो आखिर 20 जनवरी 1948 की घटना क्या थी, मैं इस पर विचार के लिए विषय रखता हूं। गोडसे मुंबई में अपने कुछ मित्रों से मिले और उन्होंने कहा कि गांधी जी 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पर अड़े हुए हैं और इसके लिए बहुत ही शीघ्र वे आमरण अनशन करने वाले हैं। पहले मैं अपने श्रोताओं को यह बता देना चाहता हूं कि 55 करोड़ का क्या मामला था। देश का जब विभाजन हो गया, इंडियन डोमिनियन अर्थात विभाजित हिंदुस्तान को पाकिस्तान को देने थे 75 करोड़ रुपए। यह बात तय हुई थी। क्यों? इसलिए कि वर्ष भर के जो बजट बने होंगे तत्कालीन अविभाजित भारत के समय अंग्रेजों ने बनाए होंगे और बजट वसूले होंगे, जैसे भी हो, वो जिन बजट को खर्चा करना था अविभाजित भारत में, अब उतना हिस्सा कट गया, पाकिस्तान बन गया, तो बजट का वह भाग तो मिलना चाहिए, वार्षिक बजट का वह भाग पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। यह बात, लेकिन जरा यह विचार मेरे मन में कई बार आया है। कई बार मैंने सोचा कि भाई उस वक्त में कितना का बजट बना होगा। अविभाजित भारत के लिए साल भर का कितना का बजट बना होगा। मार्च में बजट आया होगा तो मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, जून गुजरा, जुलाई 1947 का, और 15 अगस्त 1947 में विभाजित हुआ भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े में 2 जगह गए। तो उनके लिए पूरे भारत की अपेक्षा 2 जगह और इतने महीने गुजर गए, तो शेष खर्चे के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में नया बजट आएगा ही। तो ये मात्र इतने दिनों के लिए 75 करोड़ देने का क्या औचित्य बनता था। लेकिन चलिए, मान लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी माना कि 75 करोड़ उसे देना है। लेकिन तभी पाकिस्तान ने घुसपैठियों और तथा कथित कबायलियों के नाम कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। बल्कि कहिए कि पाकिस्तान ने एक अवांछित युद्ध भारत पर सौंप दिया। अभी देश की आजादी मिली ही थी, लेकिन शत्रुता से ही प्रारंभ हो यह कोई आवश्यक नहीं है। हम विभाजित होकर भी मित्रवत रह सकते थे, लेकिन वो इस्लामी कंट्री, कट्टर मुसलमानों का देश पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर के जवाहरलाल नेहरू ने 75 करोड़ की जो राशि थी उसका एक किस्त 30 करोड़ रुपए की राशि पाकिस्तान को भुगतान कर दिया गया था। बाद के बजे 55 करोड़ की राशि में जवाहरलाल नेहरू ने यह बात जरूर कही थी कि मैं नहीं दूंगा। पटेल ने भी कहा कि नहीं दूंगा। पूरी सरकार जो थी कांग्रेस के, उन सबों ने एक मत से सहमत होकर के पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारा जो 55 करोड़ रुपया है अब नहीं दूंगा। लेकिन गांधी जी ने मात्र इस बात के लिए आमरण अनशन करने के लिए 1948 में जनवरी के महीने में ही तय किया था
या फरवरी 1948 में यह तय होनी थी कि ये आमरण अनशन करेंगे कि 55 करोड़ उसको दो ही दो, देना होगा। यह बात सुन करके नाथूराम गौडसे और उनके मित्रों ने मुंबई में यह निर्णय लिया कि भाई हम लोग दिल्ली चल के बिरला भवन में इस बात का विरोध करेंगे। उस समय तक किसी के मन में कहीं कोई विचार नहीं था कि गांधी जी का वध ही हो, गांधी जी की हत्या ही हो। वे लोग वहां ये इस किताब के अनुसार, जिस किताब को मैं पढ़ा था और दिखाया था उस दिन, तो वे पहुंचे 17 तारीख को दिल्ली पहुंच गए और यह तय हुआ कि गांधी जी की प्रार्थना सभा बिरला भवन में जो शाम को होती है उसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े होकर के हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल विशुद्ध अहिंसक प्रदर्शन, जो इस बात का विरोध होगा कि पाकिस्तान को शेष बचे 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएं। लेकिन जिस तारीख को करना था 19 तारीख को या 18 तारीख को अस्वस्थ हो गए नाथूराम, उनके सर में दर्द हो गया भयानक और वे कार्यक्रम स्थगित हुआ। लेकिन लोग माना कि नहीं, कब तक दिल्ली में हम लोग रहेंगे। इसलिए 20 जनवरी को नाथूराम गोडसे के साथ आए बगड़े, आपटे, ये सब तो गए प्रार्थना सभा में, और प्रार्थना सभा में जा करके, लेकिन नाथूराम गोडसे नहीं गई क्योंकि उनके सर का दर्द समाप्त नहीं हुआ था। गए भी और कुछ गुनगुन बुनबुन किया भी, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा और प्रार्थना समाप्त होने के बाद वापस लौट आए। आवास में जहां नाथूराम गोडसे ठहरे थे वहां उनके मित्रों ने आकर बताया कि कुछ खास बात नहीं हुआ और कुछ कहीं कोई नोटिस नहीं ली गई। लेकिन इसी बीच सूचना आती है कि 1 घंटे के अंदर वहां कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने प्रार्थना सभा के समाप्त होने पर गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारी पकड़े गए। वे शरणार्थी थे, पंजाब से आए हुए शरणार्थी थे, जो अनेक प्रकार से कष्ट और जुल्म सह करके किसी भी प्रकार से जिंदा थे। वो महात्मा गांधी से यह कहने आए थे कि हमारी रक्षा करो, हमें देखो, बार बार आप लोगों की तरफ से हमारी उपेक्षा हो रही है। तो 20 जनवरी की ये जो घटना थी 1900 और 30 जनवरी 1948 में जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाया था अभियोजक ने। इस पर वो बयान देते हुए उस दिन नाथूराम गोडसे ने आपत्ति व्यक्त की थी कि उस घटना का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। आशा है ये 2 दिनों की घटनाओं के जो अंतर है वे आपके ध्यान में आ गया होगा। ये पूरी पुस्तक में केवल यही बताई गई है कि किन किन स्थानों पर गांधी जी ने किस किस प्रकार से हिंदू अंतर्मन को ठुकराया है, उसकी उपेक्षा की है। पता नहीं किस कारण से हिंदू विरोध उनका एक व्रत बन गया था। इस वजह से आज ही आकर के परेशान होकर के कि हिंदू इस तरह से पददलित किए जाएंगे, इस तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे तो उनके मान मर्दन, उनके अंदर आत्महीनता आ जाएगी, अहिंसा कर करके उनके अंदर वह कमजोरी आ जाएगी कि यह नस्ल कभी उठ नहीं सकेगा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके जो वंशज हैं वे जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और बकरियों की तरह जिंदगी गुजर करेंगे। ये सब ख्याल, अच्छा ख्याल हो बुरा ख्याल हो, इन ख्यालों के, इन अवधारणाओं के वश नाथूराम गोडसे ने स्वीकार किया है, उसने वध किया है। यही तो इस किताब में लिखा है कि गांधी का वध क्यों हुआ है। आशा है इस बिल्कुल संक्षिप्त मुख्तसर कहानी से आप समझ गए होंगे कि गांधी जी ने अपने प्राण क्यों खोए। धन्यवाद। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिए तो कुछ बात बने। नमस्कार, धन्यवाद।